नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। शबे बारात के मुकद्दस मौके पर जयपुर स्थित मदरसा दारुल उलूम रजविया में भव्य दस्तारबंदी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आलिम का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों की दस्तारबंदी की गई, यानी उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। रोशनी से सजे परिसर में छात्रों और परिजनों के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मौलाना हाफिज आफ्ताब असरफी ने नई पीढ़ी को नशे के खतरों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नशा पूरी तरह वर्जित है और युवाओं को शिक्षा व नैतिकता का मार्ग अपनाना चाहिए। उलेमा इकराम ने समाज सुधार और अनुशासित नागरिक बनने पर जोर दिया। अंत में देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए सामूहिक दुआ की गई। जयपुर से खास रिपोर्ट। निम्बाहेड़ा में आयोजित तृतीय उदय खेल महोत्सव 2026 के 9वें दिन खेल मैदान में उस वक्त उत्साह का संचार हो गया जब भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान कार्यक्रम में पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान पर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और पूर्व प्रधान मनोहर लाल आंजना ने मेवाड़ी पगड़ी, उपरना और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका पारंपरिक स्वागत किया। इस अवसर पर उदयलाल आंजना ने कहा कि आवेश खान जैसे खिलाड़ियों की उपस्थिति स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो खेल भावना और अनुशासन का संचार करती है। कार्यक्रम में भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पल को यादगार बनाया। निम्बाहेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मलारना स्टेशन रोड पर गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। सेनीपुरा तिबारा के पास एक अनियंत्रित कार ने लकड़ी एकत्रित कर रही महिला ललिता सेनी को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे के बाद कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के वक्त महिला वहीं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चुन रही थी। घटना के तुरंत बाद कार सवार 3-4 युवक दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने कार के अंदर बियर की बोतलें देखी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक नशे में धुत थे। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सवाई माधोपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मलारना डूंगर से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट। हेमराज की वाइफ ललिता देवी अपने रोटी खाना बनाने के लिए बड़ीता तोड़ रही थी। अचानक गाड़ी तेज रफ्तार में लगभग 100 से ऊपर तेज रफ्तार में गाड़ी थी। अचानक आके काम करती हुई लेडीज के आगे ठोक दिया और वो लेडीज ऑन द स्पॉट यहाँ पे बेहोशी की हालत हो गई और वो अभी उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। ये गाड़ी नीम के टकरा कर जब जाके गाड़ी रुकी और यहाँ पे सरिये पड़े थे, गाड़ी के सरिये टायरों के अंदर होकर निकल गए और लेडीज की भी गंभीर हालत है। हेमराज की वाइफ ललिता देवी अपने रोटी राजस्थान से गोरखपुर तक की ऐतिहासिक श्रद्धांजलि से गौरव पथ यात्रा अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और नई पीढ़ी में देशभक्ति के संस्कार जगाना है। यात्रा के दौरान टीम ने दौसा जिले के 6 पैरा रेजिमेंट के शहीद रामबल गुज्जर, शहीद संजय सिंह गुज्जर और बीएसएफ के शहीद जवान रामकेश मीणा सहित कई अन्य वीर शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों से संवाद किया। टीम के सदस्य अशोक कुमार जांगीड़, कैलाश चंद्र जांगीड़ और दिनेश कुमार रावत ने शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि रावत ने शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट किया और उसके बाद में यात्रा के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि यह यात्रा समाज की उस नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा है जो हमें हमारे वीरों के बलिदान की याद दिलाती है। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की खास रिपोर्ट। धौलपुर शहर की घोंसला विहार कॉलोनी में लंबे समय से व्याप्त जलभराव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि घोंसला विहार और होंडा बलानगर क्षेत्र में पानी की निकासी न होने से स्थानीय निवासी बेहद परेशान थे। बुधवार को नगर परिषद द्वारा नाला बनाकर पानी निकालने के प्रयास के दौरान कुछ विरोध भी हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाला। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों से संवाद किया और उनकी कठिनाइयों को समझा। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल निकासी के लिए प्रभावी और स्थायी व्यवस्था करने के कड़े निर्देश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खौफनाक वीडियो पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिले के प्रवेश मार्ग पर नियमित जांच के दौरान एक ट्रक चालक ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा डाली बल्कि उड़न दस्ते के कर्मियों की जान लेने की भी कोशिश की। घटना के तुरंत बाद पुलिस की सहायता से नाकाबंदी कराई गई और ट्रक को पकड़ लिया गया। विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत
चालान काटकर वाहन को सीज कर दिया है। साथ ही संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अधिकारियों के अनुसार चालक संभवतः नशे में था, जो सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को थेकड़ा और कंसुआ इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिवसागर तालाब की 28 हेक्टेयर गैर मुमकिन भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बसाए गए शोरूम, गोदाम और मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए केडीए उप सचिव मालविका त्यागी, तहसीलदार हिम्मत सिंह और डीएसपी रुद्र प्रताप शर्मा के नेतृत्व में 3 थानों का जाब्ता तैनात रहा। पूरे इलाके की ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की गई। विरोध के बीच प्रशासन ने 100 से अधिक भूखंडों पर किए गए अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल और बड़े शोरूम को ध्वस्त कर दिया। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट।
राज्य वृक्ष खेजड़ी के अंधाधुंध कटाई और लचर कानूनों के खिलाफ बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सर्व समाज के बैनर तले नागरिकों ने उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खेजड़ी संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सोलर प्रोजेक्ट्स के नाम पर प्रदेश भर में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्ष कटाई पर जुर्माने की राशि और सजा के प्रावधानों में बदलाव ने बिश्नोई समाज सहित तमाम प्रकृति प्रेमियों को आहत किया है। बीकानेर में चल रहे महापड़ाव और भूख हड़ताल का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जल्द कड़ा कानून लागू नहीं किया तो बागोड़ा क्षेत्र से हजारों लोग जयपुर कूच करेंगे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को टोडाभीम क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों का तूफानी दौरा किया। मंडेरू और नांगल शेरपुर में आयोजित पद दंगल व कन्हैया दंगल कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे मंत्री का ग्रामीणों और महिलाओं ने मंगल कलश व पुष्प वर्षा के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया। नांगल शेरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मीणा ने गांव में कॉलेज खोलने और सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मडेरू में ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने नांगल शेरपुर में भामाशाहों के सहयोग से 3 करोड़ की लागत से निर्मित स्कूल कमरों का लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में मंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और सामाजिक परंपराओं को सहेजने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर मीणा ने मीणा हाईकोर्ट नांगल राजावतान को लेकर हो रही राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। टोडाभीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। इतना बड़ा स्थान विकसित हो चुका है कि वहाँ देश के प्रधानमंत्री आ चुके हैं और खुद जो माननीय विधायक कांग्रेस के हैं उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी भी होकर एक दिन का विश्राम कर चुके हैं। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत बातों से ऊपर उठकर सबके सदुपयोग के लिए वो स्थान बनाया गया है और किसी एक जाति का नहीं तो नाम वैसे ही पड़ गया, बाकी सब समाज के लिए कोई भी कार्यक्रम होता किसी भी दल का किसी भी धर्म का कर सकता है। सर, एक इंटर डिस्कॉम तीनों जो बिजली कंपनियां उनकी मांग पिछले 25 सालों से चली आ रही है, तो इस संबंध में सरकार क्या सोचती है? इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर जी किसी दूसरी स्टेट में ऐसा है नहीं। डिस्कॉम में उसका परीक्षण करा रहे हैं कि मेरे पास ही उनके संगठन मिले हैं। टोडाभीम क्षेत्र के ग्राम केमला बाडरायल में स्थित नंगेश्वर बाबा की धूनी यानी कि दीवानों का बाग पर आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के परम तपस्वी नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज द्वारा की जा रही 41 दिवसीय कठिन जलधारा तपस्या का समापन भव्य मिनी महाकुंभ के साथ हुआ। समापन अवसर पर अलसुबह संतों ने भरना तालाब में शाही स्नान किया, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा निकाली गई। बग्गियों और घोड़ों पर सवार संत महात्माओं के आगे महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। खुली जीप में सवार नागा बाबा प्रमोद गिरी का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान 10 वर्षीय बाल संत पूरी यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा के समापन पर नंगेश्वर बाबा की धूनी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। टोडाभीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन ने शुक्रवार को टोडाभीम विधानसभा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। जादौन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को देश के हर वर्ग के लिए समावेशी, विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बताया। गोवर्धन सिंह ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वयं सहायता समूहों और मध्यम वर्ग के लिए सरल कर प्रणाली को बड़े सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे ले जाएगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शिबूराम मीना, मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज, पार्षद मनोज सोनी, सुल्तान प्रजापत और रामावतार सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। टोडाभीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। एक जिला एक उत्पादन योजना को मजबूत करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। एक जिला और उस जिले के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में जिला का एक उत्पादन, वो चाहे कोई भी हो, जैसे खादी है और हस्तकला को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी उनका प्रस्ताव उन्होंने लिया है। इसमें भी युवाओं को काफ़ी, किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा और इसमें बुनकरों को, कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हस्तकला और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। जैसे हस्तकार जो बुनकर हैं और जैसे अन्य तरीके के, जैसे हमारे सिकंदरा में
पत्थर का काम है उसका भी हस्तशिल्प, कुछ भी मूर्ति वगैरह ये बनाते हैं, इस तरह का भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों को उनकी ट्रेनिंग देकर उनको तैयार किया जाएगा। अब नौकरी पेशा बजट में इनकम टैक्स में कोई जो स्लैब पहले वाला है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा के प्रथम बार दौसा आगमन पर युवाओं ने पलक पावड़े बिछा दिया। आपको बता दें कि भाजपा नेता लोकेश भांकरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला और तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं जेसीबी से पुष्प वर्षा कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शंकर गोरा ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे जेन जी और युवा शक्ति के भविष्य का आधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटिव लैब स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेशाध्यक्ष ने राजस्थान की AVGC पॉलिसी को भी मील का पत्थर बताया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौसा से अश्विनी जांगेड़ की खास रिपोर्ट। देखिए, केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए उनको मजबूत करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें हर जिले में बालिका छात्रावास खोलने की बात हो या अनेक प्रकार से जो हमारे मेडिकल के जो लोग हैं उनके लिए अवसर निकालने की बात हो, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को खेल की तरफ बढ़ावा हो, चाहे माउंटेन योजना के तहत अनेक प्रकार के जो आजकल हमारे खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे लोन के माध्यम से खुद का रोजगार स्थापित करने की बात हो, इन सबको लेकर केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए घोषणाएं की गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार नहीं है। लगातार युवाओं ने 2014 के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, प्रदेश की सरकारें जिस प्रकार से काम कर रही है, युवाओं सोजत रोड स्थित सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए भावभीनी विदाई पार्टी भी आयोजित हुई। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने अभिभावकों और अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर वासुदेव सांखला ने मेधावी छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि एकाग्रता और स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की कुंजी है। प्रधानाचार्य मंजू सांखला और व्यवस्था प्रधान सिद्धार्थ सांखला ने भी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों का विशेष सहयोग रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई को लेकर भीनमाल में बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध कटान से नाराज प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कानून बनाने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सौर ऊर्जा कंपनियां और भू माफिया बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की बलि दे रहे हैं। बिश्नोई युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट सरवण ढाका ने कहा कि वर्तमान कानून लचर है, इसलिए दोषियों पर कम से कम 2 लाख का जुर्माना और न्यूनतम 5 साल की जेल का प्रावधान होना चाहिए। ज्ञापन की प्रतियां राज्यपाल और वन मंत्री को भी भेजी गई है। इस दौरान बार अध्यक्ष रघुनाथाराम सियाग, शिवनारायण बिश्नोई, ललिता बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। भीनमाल विधानसभा के बिश्नोई समाज के और पर्यावरण प्रेमी ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि हम मां अमृता देवी के वंशज है। हमारे समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी की रक्षा के लिए बलि दी थी और वो विश्व में मात्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज हमारे बिश्नोई समाज के और पर्यावरण प्रेमियों की मांग है कि जो खेजड़ी के वृक्ष की कटाई है उसको रोकने के लिए कम से कम 2 साल की सजा और 5 साल तक का जुर्माना हो। अगर इस विधानसभा सत्र में ये संविधान पारित नहीं किया गया, कानून नहीं बनाया गया, तो बिश्नोई समाज द्वारा बहुत ही बड़ा जयपुर विधानसभा का घेराव करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन रहेगी। और हमारे बिश्नोई समाज के पिछले 4 दिनों से बीकानेर में महापड़ाव चल रहा है, जिसमें 400 लोग हमारे बिश्नोई समाज के बुजुर्ग, साधु संत और महिला शक्ति आमरण अनशन में बैठे हैं। उनकी तबीयत भी सही नहीं है। अगर समय रहते प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेकर और इस मामले को सुलझा या नहीं। राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध हो रही कटाई सोलर प्लांट के नाम पर, उसको लेकर के बिश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमी द्वारा 2 जनवरी को बीकानेर में विशाल रैली
एवं उसके बाद में अनवरत धरना जारी है। एक तरफ सरकार राज्य वृक्ष के नाम पर कटाई कर रही है, दूसरी तरफ एक पेड़ मां के नाम पर लगा रही है, लेकिन जो लगी हुई खेजड़ियां हैं उनको सोलर प्लांट और जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी अडानी है, उनको देकर के कटाई का काम शुरू कर रही है। क्योंकि हम बिश्नोई समाज के लोग मां अमृता देवी के वंशज है और ये खेजड़ी राजस्थान में कटने नहीं देंगे। अगर समय रहते राजस्थान सरकार ने इसके लिए कठोर कानून नहीं बनाया तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। कोटखावदा ब्लॉक के रामनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को राज्य सरकार की योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल की 38 बालिकाओं को जब नई साइकिलें मिली तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, कोटखावदा प्रधान प्रहलाद मीणा और एसएमसी अध्यक्ष रामावतार मीणा उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अतिथियों ने बालिकाओं को साइकिलें सौंपते हुए उन्हें निरंतर पढ़ाई कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए सरकार की अन्य योजनाओं जैसे स्कूटी योजना, गार्गी पुरस्कार और टैबलेट वितरण की भी जानकारी दी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।